गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट 63 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 4 दिसंबर की लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना वही चैप्टर रचनाएं उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो देखो, हमने पढ़ा था उस चैप्टर में कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं एक त्रिभुज को बनाने के लिए, है ना। पिछली वर्कशीट्स में हमने पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज अगर हमें बनाना है तो कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो देखो क्या है वो चीज़ें। हम सीखेंगे कि दिए हुए आधार, एक आधार, कोण तथा अन्य दो भुजाओं के योग से त्रिभुज की रचना करना। अगर हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, प्रश्न में हमें दिया जाएगा आधार दिया जाएगा कि आधार 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। कोण दे दिया जाएगा कि जो कोण है वो 60 डिग्री का है या 90 डिग्री का है, और हमें दो भुजाओं का योग, ये भुजा और ये भुजा, इनका योग दे दिया जाएगा। इन तीनों की मदद से हमें क्या करना है, अपना त्रिभुज बनाना है। तो एक त्रिभुज ABC में आधार BC, ये देखो नीचे आपको साथ साथ ये फिगर देखनी है, नीचे जो ये चित्र आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ABC में आधार है जो आपका, वो क्या है, आधार है आपका BC आपको क्या दिया है, आधार। एक आधार कोण दिया जाएगा आपको, ठीक है। आधार कोण क्या होगा, ये जो B कोण बनेगा ये क्या होगा, आधार कोण, और दो अन्य भुजाओं का योग मतलब AB और AC का योग, ठीक है। तो आपको ये त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो देखो रचना के चरण क्या होंगे, जो पद आपके होंगे कि किस प्रकार आप रचना करोगे, वो आपको लिखना भी होता है पिछली वर्कशीट की तरह, हम इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 4 ही हैं, पिछली वर्कशीट में बहुत बड़े बड़े थे, काफ़ी थे, मतलब थे आसान बहुत। आप उसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो और इनको भी अपनी भाषा में लिख सकते हो, जैसे जैसे आप बना रहे हो ना, कि पहले हम रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर लंबी, फिर हम ये कोण बनाएंगे, यही चीज़ें आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो देखो रचना के चरण, पहला आपका चरण है, आपको आधार BC खींचना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, आधार BC आपको खींचना है। बिंदु B पर दिए गए कोण के बराबर, ये आपका B पर आपको कोण बनाना है, जो भी आपको कोण दिया जाएगा। तो ये XBC आपका कोण हो गया। जितना भी कोण आपको प्रश्न में दिया जाएगा, 60 डिग्री 75 डिग्री जो भी है। किरण BC से, जो BX आपकी किरण है, ये जो BX है, BX से हमें क्या करना है, रेखाखंड काटना है कि ये D तक, ठीक है। BD, जो BD है, ये हमें कितना लंबा लेना है, जो AB प्लस AC है, मतलब AB और AC को मिलाकर जितना जोड़ होगा वो हमें इतनी लंबाई यहाँ पर लेनी है, ठीक है। उसके बाद DC को मिलाना है, उसके बाद जो D है इसको यहाँ से C से हम मिला देंगे। तो हमारा ये त्रिभुज नहीं बनाना, हमें जो ये अंदर वाला बनेगा ना, ये हमारा त्रिभुज है जो हमें चाहिए। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको मिलाने के बाद जो ये कोण है और ये कोण है, ये हमें बराबर बनाने हैं, ठीक है। जो ये कोण यहाँ बना है, इस कोण को माप लेकर इसका हमें वही कोण यहाँ बनाना है। उसके बाद जो CY है, ये यहाँ जो ये कोण बना है इसको हमें यहाँ खींच देना, ये BD को A पर काटती है। तो अब जो हमारा कोण बनेगा वो क्या बन जाएगा, ABC की रचना हो गई। ये इसको A पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपको रचना के चरण में लिखना था। इसमें देखो हम देखेंगे कि हमने त्रिभुज ABC कैसे प्राप्त किया। जो हमारा ACD है, ACD ये है, जो ACD में C और D एंगल, ये एंगल और ये कोण, ठीक है, ये दोनों जो कोण है ये बराबर है रचना से, क्योंकि हमने बनाए ही बराबर हैं। अभी मैं आपको जब बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे इनको बराबर बना सकते हो आप, जो प्रकार है आपकी उसकी मदद से। उसके बाद जो AC है वो AD के बराबर आएगा, AC AD के बराबर आएगा, ठीक है। क्योंकि जो कोण है बराबर है, ये कोण अगर बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होंगे। उसके बाद जो AB है, AB, ये जो AB है कैसे आया, अगर इस पूरे BD में से, ये जो आपके BD है, पूरी BD रेखा में से अगर मैं AD माइनस कर दूं, ठीक है, BD रेखा में से AD माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास AB बचेगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा आ गया AB किसके बराबर, BD में से AD माइनस कर दिया। अब जो AD है, ये जो AD है ये AC के बराबर है, अभी अभी हमने किया था, तो मैं AD की जगह क्या लिख दिया, AC लिख दिया। तो इसका मतलब जो AB है वो किसके बराबर आ गया, AB बराबर आ गया किसके, BD में से अगर हम AC माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ से जो ये AC है ये प्लस, ये माइनस में है, जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो AB प्लस AC किसके बराबर हो गया, BD। तो AB प्लस AC किसके बराबर हो गया, इस पूरी के BD के बराबर। यही हमने बराबर बनाई थी, ठीक है। अब देखो एक उदाहरण से हम सीखते हैं। आइए एक त्रिभुज की रचना करते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC की हमें रचना करनी है, जिसमें जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर हम बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कोण हमें 75 का कोण हमें बनाना है, और AB और AC 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। AB और जो AC है ये क्या है, इनका योग 13 सेंटीमीटर है। जो इनका योग होता है ना, उतनी ही लंबी लाइन हमें ये वाली खींचनी होती है, इनके योग के बराबर, ठीक है। अब देखो
अब हम रचना के चरण कैसे लिखेंगे और कैसे इसको बनाएंगे, ये आपको दिया नहीं हुआ है, ये आपको खुद बनाना है। आपको सिर्फ ये दिया जाएगा प्रश्न में। अभी नीचे मैं आपको प्रश्न उत्तर कराऊंगी, जब आपको पता लग जाएगा क्या आपको दिया गया, क्या आपको बनाना है, कैसे उसके चरण लिखने हैं। तो देखो, पहला चरण है आधार जो BC है, BC 7 सेंटीमीटर आपको खींचना है, और जो बिंदु B है इस पर आप 75 डिग्री का कोण बनाओगे, जो XBC आपका कोण हो गया। उसके बाद जो आपकी किरण BX है, BX पे आप क्या करोगे, कितनी लंबी, जो AB प्लस AC कितना था, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर की आप रेखा यहाँ पे काटोगे, बनाओगे, किस पे, BX पे, ठीक है। इसको आप नाम दे दोगे BD। तो जो BD है वो कितनी होगी हमारी, 13 सेंटीमीटर, इसके योग के बराबर। अब देखो तीसरे चरण में DC को मिलाना है। ये जो D जहाँ पे हमने 13 सेंटीमीटर ये पूरा हुआ है, इसको हमने इससे मिलाया। फिर जो BDC है, BDC मतलब जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण हमें इस कोण के बराबर बनाना है। ये कि अभी मैं आपको बना के सिखाऊंगी कॉपी पे, तब आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम इसको बराबर बना सकते हैं। ये नहीं कि सब कुछ D से आपने नाप नाप के बना दिया। तो उसके बाद देखो CY है, जो CY है वो इस लाइन को काटता है, कहाँ पे, A पर काटता है, ठीक है, A पर प्रतिच्छेदित करता है। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया, ABC की रचना हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। 2 अभ्यास प्रश्न में से एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें जो कोण हमारा B है वो 90 डिग्री है, AB और AC का योग 10 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर है। ये आपका पहला प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न में भी इसी तरह है। अब की बार आपकी जो आधार है वो 7 सेंटीमीटर है 6 की बजाय, और कोण 75 है और योग 13 सेंटीमीटर। चलो दोनों का सबसे पहले देखो, मैं बनाने से पहले आपको चरण दिखा देती हूँ जो आपको लिखने हैं देखकर, उसके बाद बनाना सीखेंगे। तो देखो ये आपका पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में ये आपकी चित्र बनेगा, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये आपको चरण लिखने हैं पहले में, चित्र बनाने के बाद ये चरण आपको चारों लिखने हैं, छोटे छोटे हैं। पहले के हो गए ये पहले प्रश्न के। दूसरे प्रश्न के भी इसी तरीके से ये चित्र मैं आपको अभी सिखाऊंगी कैसे हम ये बनाएंगे। आपको चरण लिखने ये हैं दूसरे प्रश्न के चरण, ठीक है। ये लिखने के बाद चलो अब हम चलते हैं। क्या इसमें कुछ नहीं लिखा, देखो सिंपल है। आपको आधार बनाना है 7 सेंटीमीटर, उस बिंदु पे हमें इतना कोण बनाना है, और उसके बाद हमें क्या करनी है, एक रेखाखंड खींचनी है 13 सेंटीमीटर की। यही चीज़ें हैं, मतलब जो चीज़ें हम आप मुँह से आप किसी, मान लो आपको किसी को समझाना है कि कैसे बनाओगे, तो वो चीज़ें आपको बस यहाँ पर लिखनी है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। चलो सीखते हैं अब कैसे हम डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो, तो हमें सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, जो आधार का कोण है 90 डिग्री, और 2 भुजाओं का योग 10 सेंटीमीटर, और जो हमारी क्या होगी, जो हमारा बेस जो आधार होगा वो कितना है, 6 सेंटीमीटर हमें खींचना। तो सबसे पहले आधार हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बेस अपना आधार बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगी, देखो जो ये चीज़ है ना बीच की, आपको कितनी, ये कम से कम देखो हमें ये 10 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए इसकी लंबाई। इतनी नीचे से शुरू करना है, वरना वो आपके क्वेश्चन के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर कम से कम जगह हो, इतनी नीचे से शुरू करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाऊंगी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन बनाई है। साथ साथ अगर आप मेरे बनाओगे तो इजीली बना पाओगे, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होता है। एंगल्स भी आपके रिवाइज हो जाएंगे इसमें कि कैसे आपको एंगल्स बनाने हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरा है 6 और ये है 0, तो 0 से मैं 6 को मीट करा दूंगी। ये मेरी लाइन बन गई। इस लाइन को मैं नाम दे दूंगी BC, ठीक है। तो ये लाइन बनने के बाद मुझे दूसरा काम क्या है, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, आर्क लगानी है। इस पॉइंट से मुझे आर्क लगानी है। तो कितनी भी लेंथ आप खोल सकते हो, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, आर्क लगाऊंगी। ये छूटना नहीं चाहिए ऐसे आपका अलग से। ये मैंने आर्क लगाई, ठीक है। ये आप यहाँ पे पॉइंट, जैसे अगर आपका कंपास यहाँ से हिल रहा है तो क्या करो, आप इसको यहाँ थोड़ा सा खड्डा सा बना लो, ताकि जो आपका कंपास है वो उसी पोजीशन पे रहे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से मैंने आर्क बना ली। अब मैं क्या करूँगी, इस आर्क से जितनी आपने आर्क थी, ये आपका सेम होना चाहिए। अगर ये हिल गया है ज़रा सा भी, ये देखो इतनी ही होनी चाहिए, ये जितना है इतना ही होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक लाइन, एक आर्क ड्रॉ करी। फिर इस आर्क से जो ये चाप है मेरी, इस चाप से मैंने एक और लाइन बनाई। क्या किया मैंने, देखो पहले मैंने यहाँ पे इसको केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर मैंने चाप लगाई। फिर मैंने यहाँ इसको केंद्र, इस पॉइंट को केंद्र मान के, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए D। इसको A नाम नहीं दे सकते क्योंकि जो आपका त्रिभुज बनेगा वो क्या बनेगा, ABC बनेगा। तो इसको मैंने D रखा। फिर मैंने D को केंद्र मान के यहाँ पे चाप लगाई, और फिर यहाँ इसको केंद्र मान के एक और चाप आगे लगाई, यहाँ लगाई।
अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में बनता है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से इतना जितना खुला हुआ है ये इतना ही खोलना है आपको, ये ठीक है। देखो ये जो चीज़ है ये दोनों ये सेम रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। ये बोल रही हूँ मैं, ये वाली जो है इतना ही होना चाहिए ये। अब मैं क्या करूँगी, 90 डिग्री का मुझे लगाना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से मैं रखूँगी अपना प्रकार और मैं यहाँ से चाप लगा दूँगी, फिर यहाँ रखूँगी और फिर यहाँ से चाप लगा दूँगी। अब जो ये आपकी चाप बनी है इनको आपको मिलाना है, यहाँ आपको मिलाना है, ठीक है। ये आपको लाइन आपको बना देनी है। ये लाइन बनाने के बाद अब आप देखो, इसको माप के देखोगे तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये मेरा क्या बना है, यहाँ से देख रहे हो आप, ये कितना है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। नीचे भी ये लाइन से मिल रहा है। तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया है। 90 डिग्री का कोण बनने के बाद यहाँ ये इस पॉइंट पे जो मिल रहा है, ये आप इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए जी, ठीक है, या फिर कुछ भी दे सकते हो जी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो ये तो हो गया मेरा 90 डिग्री का कोण। अब मुझे 90 डिग्री का कोण कितनी, जो ये लेंथ है आपकी, जो ये लंबाई है, ये लंबाई होनी चाहिए आपकी कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 10 सेंटीमीटर लंबा खींचूंगी, ठीक है। यहाँ पे आप इस बिंदु को रखो 10 पे और 10 से लेके 0 तक आप इस लाइन को, रेखा को आगे खींच दीजिए। ये अब मेरी हो गई 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये अब मेरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हो H, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु को मिलाना है C से, इस बिंदु को मिला दीजिए C से, ये बन गया C से, ठीक है। ये C बिंदु से मिलने के बाद मैं क्या करूंगी, दोबारा से आपको प्रकार लेना है। यहाँ पे आप इस बिंदु पे रखो, कितना भी खोलो, अब इसको कितना भी खोल सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा कम या ज़्यादा कितना भी खोल लो, ठीक है। तो इसको मैंने खोला और इस बिंदु पे रखा। यहाँ से आपको ऐसे एक चाप लगानी है। यहाँ इस बिंदु पे रख के जितना भी खुला हुआ था, जितनी मैंने यहाँ से चाप लगाई है ना, जितना अब खुला हुआ है, इसको इतना ही खोल के रखना है। और यहाँ आपको इस बिंदु पे रख के इस रेखा पर चाप लगानी है। ये थोड़ी लंबी आप चाप लगाओगे ताकि यहाँ पे जो दूसरी है वो इसको काट दे। अब देखो, अब आपको इसको इतना खोलिए, अब ज़्यादा खुला हुआ है, अब आपको इसको इतना खोलना है जितना ये कोण है। इसको कम करो, अब देखो ये इतना हो गया जितना ये कोण है, ठीक है। इस कोण जितना आपको खोलना है। क्यों इतना खोलना है, क्योंकि देखो ये कोण, ये जो दो मेरे कोण है, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। हमने उदाहरण में भी सीखा है ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैंने दोनों कोण को मैं यहाँ पे इतनी चाप, यहाँ से इतनी ही चाप लगाऊंगी जितनी वहाँ थी, ताकि मेरा वही कोण यहाँ बन जाए। तो मैं यहाँ पे रखूँगी और यहाँ से मैंने अपनी चाप लगा दी, ठीक है। अब जो ये बिंदु है, जो आपका जहाँ पे ये काटता है, इस बिंदु से गुजरते हुए आपको क्या करना है, लाइन लगानी है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ से इस बिंदु और इस बिंदु को मिला के आपको लाइन खींचनी है। जहाँ पर भी बन रही है, जहाँ भी बन रही है वहाँ आप बनाओगे, ज़रूरी नहीं है ऊपर नीचे, कहीं पे भी आपकी बन रही है, इसको आप मिला दोगे, ठीक है। तो ये जो आपका बन गया, ये जो पॉइंट है इसको हम मान रहे हैं A, इसको मान रहे हैं A। तो ये जो मेरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज ये हमें बनाना था ABC, जिसका कोण क्या है, 90 डिग्री है, जो हमने अपनी D से माप लिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है आपको, पहले आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर ये 10 सेंटीमीटर की, यहाँ पे आप लिख लो, ये 10 सेंटीमीटर की आपको क्या करनी है, एक रेखा खींचनी है, रेखाखंड बनाना है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये कोण और ये कोण बराबर कर दिए। ये कोण कैसे बराबर किए, जितना प्रकार यहाँ खुला हुआ है ना, उतना ही प्रकार मैंने यहाँ खोला, ठीक है। यहाँ खोल के मैंने इस बिंदु को मिला दिया। तो ये जो मेरा त्रिभुज है ये क्या बन गया, मेरा ABC, जो हमें चाहिए था, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ था आपको, प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया हुआ था कि जो QR है, जो आपका आधार है वो 7 सेंटीमीटर का है और जो कोण Q है वो आपका 75 डिग्री का है, ठीक है। तो 75 डिग्री का कोण है Q, और ये PQ PR जो दो भुजाएं हैं, मेरी दो भुजाओं का योग है, जो सम है वो कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले इतनी जगह छोड़नी है कि 13 सेंटीमीटर की लंबाई मेरी आ जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा नीचे से बनाना शुरू करूंगी ताकि 13 सेंटीमीटर की मेरी लंबाई आ जाए। तो अब देखिए क्या करना है, आधार कितना था इसमें, आधार था 7 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, 7 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचो, 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा, ये है आपका 7, ठीक है, और ये है आपका 0,
0 से लेके 7 तक आप इसको खींच दो। ये है 7 सेंटीमीटर। इसको मैं नाम दे देती हूँ QR। उसके बाद है क्या करना है मुझे, अगला स्टेप, मुझे एक चाप बनानी है। ये चाप मुझे बनानी है। ये चाप मैं बनाऊंगी, कितना भी खोल के आप ये चाप यहाँ इसको रख के बनाओगे, ठीक है। इधर रख के ये हो गई आपकी चाप। ये जो एक्स्ट्रा है इसको रफ कर देना। अब ये चाप बनने के बाद मुझे क्या करना है, 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का कोण क्यों बना रही हूँ मैं, ये जो आपका बिंदु है, इस बिंदु को कुछ भी आप नाम रख सकते हो, ए रख दीजिए। इस बिंदु पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक चाप खींचोगे। ये मैंने खींची। ये क्या है, ये 60 डिग्री का आपका कोण है। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। देखो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी कि मैम 15 डिग्री और 30 डिग्री का सही नहीं बन रहा है। वो इसलिए सही नहीं बनता है क्योंकि देखिए जो ये आर्क है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपका सही खुला हुआ है, उसके बाद यहाँ आपका कम खुला है। जितना पहले खुला हुआ था उतना ही खुला होना चाहिए। तो वो क्या करते हो, बनाते वक्त थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता, तो उससे भी मिस्टेक हो जाती है। और जो आपकी लेंथ, आप ये जो लाइन खींचते हो, ये लाइन एग्जैक्ट इस पॉइंट पे से नहीं, थोड़ा सा इधर उधर से चली जाती है, तो वो भी आपकी गलती हो जाती है, ठीक है। और बहुत बच्चों ने बोला है कि मैम वो एंगल गलत है। बेटा वो गलत नहीं, मैंने आपको बनाते वक्त भी बोला था कि आयरन स्केल की वजह से जैसे इसमें दिख जाता है कि मैं कहाँ पे क्या है, नीचे कौन सी लाइन जा रही है, उसमें दिख नहीं रहा था। तो मेरी लाइन से जो वो सीधी नहीं हो रही थी, यहाँ की बजाय इधर ऐसे बन रही थी, इसलिए वो एंगल मेजरमेंट है जो वो गलत आ रहा है। जो मैंने कोण है उनको मापा था, इसलिए वो थोड़ा मिस्टेक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही बनना चाहिए क्योंकि जो मेथड है, जो तरीका है करने का, वो तो वही रहेगा। तो मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है, ज़रूरी नहीं है आपकी भी जाए, आपको सीधी बनानी है, ठीक है। तो चलो आज हम क्या कर रहे हैं, हम डी लेकर बैठे हैं। अगर हमसे कहीं पे मिस्टेक होती है तो हम साथ के साथ चेक कर लेंगे और उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसमें 75 का कोण बनाना है। तो पिछली बार बच्चों को जिसको डाउट था कि भाई 75 का कोण बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो वो दोबारा से समझ लो कैसे बनाना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें 75 का ही बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, 60 डिग्री और 90 डिग्री की कोण के बीच में क्या आएगा, 75 डिग्री, है ना। 60 और 90 के बीच में आता है 75। तो मैं क्या करूँगी, 60 का बनाऊंगी, फिर मैं 90 का बनाऊंगी। 90 का कैसे बनेगा, जो मेरा ये 60 का मैंने बनाया है, इसी से आपको पहले एक और कोण खींचनी पड़ेगी। पहले इस पे पॉइंट बनाओ यहाँ, ताकि मेरा जो प्रकार है वो हिले ना। मैंने क्या किया, यहाँ से एक और चाप लगाई। एक और चाप लगाने के बाद एक बार यहाँ से चाप लगाएंगे और एक बार यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट, इस बिंदु को इस यहाँ से आप मिला दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, कितनी लंबी होनी चाहिए, 13 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये आपकी 13 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो देखो इसको हम 13 का भी खींच लेते हैं यहाँ से। पहले हम इसको माप लेते हैं 90 डिग्री का है कि नहीं। वैसे ये तो सीधा दिख जाता है, ये 90 डिग्री ही है। क्या आप देख रहे होगे, ये लाइन भी है और ये लाइन बिल्कुल सीधी है। ये 90 डिग्री का कोण आपका बन रहा है। लेकिन मुझे 90 नहीं बनाना, मुझे क्या बनाना है, 75। तो आप क्या करो, जो ये वाली लाइन है ना, इसको आप डॉट से दिखा दो, इसको रफ करके डॉट से दिखा दो, क्योंकि मुझे ये लाइन नहीं चाहिए, मुझे 75 का बनाना है। जिसने लगा दी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रही हूँ ऐसे लगा दो इसको, ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ छोड़ के, एक साथ मत लगाओ, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे ये लाइन, ये कोण नहीं बनाना, ठीक है। इस तरीके से बना लो इसको। फिर अब मुझे क्या करना है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का है। 90 और 60 के बीच में क्या आएगा आपका, 75, 75 का आएगा। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ इतना खोलूँगी। ये यहाँ पे आपने अगर ज़्यादा कम खोला है, यहाँ मिस्टेक होती है, तब बच्चों का नहीं बन पाता। जिस बच्चे का नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, ये आपको आधी से ज़्यादा रेडियस से भी बन जाता है। अगर नहीं बन रहा उस मेथड से, आपसे उस तरीके से आपसे नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, इसको इतना खोलो, इसके और इसके बीच में इतना, ठीक है। क्या है ये, 90 और 60 के बीच का इतना खोलना है आपको। ये 90 पे आ गया आपका और ये आपका 60 पे आ गया, इतना आपको खोलना है। इतना खोलने के बाद मैं क्या करूँगी, एक बार मैं लगाऊंगी 60 से चाप, 60 से चाप लगाई मैंने, एक बार मैं लगाऊंगी 90 से चाप, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए ऐसे। अब जो आप इस कोण को मिलाओगे तो आप क्या बनाओगे, 75 डिग्री का आपका, 75 का आपका क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। तो चलो इसको मिलाते हैं। ये मैंने यहाँ इस बिंदु से इसको मिलाया है, ठीक है। ये मैंने इसको मिला दिया। अब चलो इसको हम पहले डी से मापेंगे। तो ये मेरी जो लाइन बनी है, ये अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ, और अगर दिख रही है तो बताओ मुझे। ये देखो, मैं बस इसको थोड़ा डार्क कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, डी लूँगी और इसको मापूंगी कि ये मेरा सही बना है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे मेरा बन रहा है, ठीक है। ये देखो
यहाँ आपको दिख रहा है ये लाइन, मैं आपको दिखा देती हूँ पेंसिल से। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, ये 75 है। क्यों? क्योंकि ये 70 है, ये 80 है। 70 और 80 के बीच में क्या बनेगा, 70 और 80 के बीच में बनेगा 75। तो इसका मतलब हमारा जो कोण है वो बिल्कुल सही बना है। ये 90 डिग्री है और ये 75 है। ठीक है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही बनाया है। अब जो ये आपने कोण बनाया है ये कितना होना चाहिए, कितनी जो इसकी लंबाई है कितनी होनी चाहिए, 13 सेंटीमीटर। तो आप इसको 13 सेंटीमीटर खींचो, यहाँ से 0 से लो, 0 से लेके इसको 13 सेंटीमीटर तक खींचो। ठीक है, क्योंकि इसका जो योग है वो 13 सेंटीमीटर तक आना चाहिए, जो बाकी दो भुजाएं हैं। तो मैं पहले यहाँ 13 पे पॉइंट लगा लेती हूँ। ये सॉरी 0 से होगा, ये रहा 0, 0 से 13 सेंटीमीटर। आपको थोड़ा शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे कर लेती हूँ ये, अब आपको दिख रहा होगा। तो ये 13 सेंटीमीटर आपको खींचना है 0 से। सबसे पहले आपको कैसे आपको लाइन लगानी है, आपको बिंदु लगाना होता है पहले, ताकि आप उस पॉइंट से सीधा मिला सको उसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बिंदु लगा लिया 13 पे, और फिर अब 13 पे बिंदु लगाने के बाद मैंने इसको इस लाइन से मिला दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने इसको सीधा ऐसे मिला दिया। अब देखो ये थोड़ा सा जो बाहर निकल गया इसको रफ कर लेना। अब ये मेरा 13 सेंटीमीटर की लंबाई है। ठीक है, इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप इसको यहाँ x मान लीजिए। तो यहाँ से मुझे क्या करना है, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाना है। तो मैं इसको मिला देती हूँ, इस बिंदु को आप मिलाइए यहाँ R से। ठीक है, अब इसको मिला दे। ये त्रिभुज नहीं चाहिए हमें, ये त्रिभुज नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, जो इसके बीच में अभी बनेगा। देखो क्या करना है, अब आपको प्रकार लेना है, इसको कितना भी खोल लो। कितना भी खोलने के बाद इस बिंदु पर आप रखोगे यहाँ, इस बिंदु पे रखने के बाद कोई भी चाप आपने लगाई, फिर वही चाप उतना ही खोले रखना। अब इसको कम ज़्यादा नहीं करना। यही वही चाप मैंने R पे रखा और एक चाप लगा दी। थोड़ा सा इसको लंबा लगाना है ताकि जो दूसरी चाप लगे वो काट सके। अब ये लगा दी। अब मैं इसको कम करूंगी। देखो 2 बार लगा रही हूँ मैं, एक बार तो मैंने अपनी मन मर्जी से कितना भी खोल लिया, दूसरी बार मैं क्या करूंगी, इसको अब देखो ये ज़्यादा है, उसको इतना खोलो कि जितना ये कोण है। देखो अब मैंने इसको कोण की उसमें फिक्स कर लिया, जितना ये कोण है उतना फिक्स कर लिया इसको। ठीक है, अब ये कोण जितना है, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, तो मैं इन दोनों को कोण को बराबर है तो यही कोण मुझे यहाँ बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस बिंदु पर रखूँगी और इसका जो ये मेरी चाप है इसको काट दूंगी। ठीक है, इसको मैंने काट दिया। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा R है, ये देखिए 1 मिनट, ये थोड़ी जो सिक्का है वो थोड़ा सा टूट गया, बट इट्स ओके। ये आपको क्या करना है, ये जो आपकी चाप बनी है ये मैं आपको चलो दोबारा बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि सिक्का टूट गया तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई। तो क्या करना है आपको, दोबारा से नीचे वाली तो दिख रही होगी, अब मैं इसको जितना इतना था दोबारा से माप लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके दोनों कोण क्या रहे, बराबर रहे। अब ये इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। अब मैं क्या करूँगी, इसको उतना ही नीचे बनाऊँगी, उतना ही मुझे यहाँ बनाना है। तो यहाँ मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, और पहले जितना आप इसको खोल के नीचे वाली आर भी पूरी कर लो, पहले जितना खोल के। ठीक है, ताकि ये इसको वहाँ पे काट सके। ठीक है, अब ये देखो, अब मुझे क्या करना है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, इन दोनों को जहाँ तक ये जाते हैं वहाँ तक मुझे मिला देना है। इस बिंदु को और इस बिंदु को, इन दोनों को मुझे मिला देना है। जहाँ ये जाते हैं, यहाँ मिल रहे हैं तो यहाँ मिला दो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये है यहाँ, इसको यहाँ मिला दो। तो ये जो मेरा कोण बन गया, अब इस कोण को आप नाम दीजिए यहाँ, इसको P दो। ठीक है, तो ये जो मेरा त्रिभुज बन गया यहाँ, ये त्रिभुज मुझे बनाना था PQR। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना है, 75 डिग्री का। ठीक है, तो ये मुझे त्रिभुज बनाना था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये 75 डिग्री का कोण है, ये 7 सेंटीमीटर की भुजा होगी। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बच्चे हैं बेटा जो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं करते। तो पहले तो आपको पता है हमेशा मैं करती थी, लेकिन अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन चल रही है और वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है। तो 10 दिन में थोड़ा सा काम को सेटल करके उसके बाद ज़रूर आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर मैं टाइम दूंगी, अच्छे से सब बच्चों के कमेंट्स के रिप्लाई भी करूंगी। थोड़ा सा तब तक काम कम हो जाएगा और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक अपना वर्क कंप्लीट करो अच्छे से, काम पूरा होना चाहिए, मेन बात ये है। तो कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।